हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी गलतियां जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जनरली करते हैं और उस वजह से फिर या तो उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता या फिर एग्ज़ाम में मार्क्स कम रह जाते हैं। तो इन 5 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखना। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर अब बहुत ही पावरफुल कंटेंट रेगुलरली आने वाला है, खासकर अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना अपने सभी सीए फाउंडेशन के दोस्तों के साथ। और कमेंट करके मुझे जल्दी से ये बता दो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है, 0 to 10 के स्केल पर कितने कॉन्फिडेंट आप रह रहे हो। तो चलो जी, गलतियों की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ, पहली गलती जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर वो होती है कि सर हम सिर्फ देखते हैं, लिखते नहीं हैं। तो ये एक ऐसी गलती है प्यारे बच्चों कि अगर आप कर रहे हो इस स्टेज पर, खासकर एग्ज़ाम से इतने नज़दीक, तो एग्ज़ामिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन इस बेसिस पर नहीं है कि आपको कितना आता है। एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स आपको मिलेंगे कि आप कितना लिखते हो और कैसा लिखते हो। तो खासकर जो आपके 2 सब्जेक्टिव पेपर हैं, अकाउंट्स और लॉ, इसमें लेक्चर्स देखने से ज़्यादा अब फोकस करो चीज़ों को लिखने पर, क्वेश्चंस सॉल्व करने पर, लॉ की केस स्टडीज़ लिख कर प्रैक्टिस करने पर, लॉ की लैंग्वेज कैसे बनानी है उस पर काम करो। यानी कि इन नटशेल राइटिंग पर प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग पर फोकस करना है, वॉचिंग पर कम ध्यान देना है। दूसरी गलती, कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो अपने एक बेसिक कंटेंट पर स्टिक नहीं करते और अलग अलग यहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी, यहाँ से भी बहुत सारे कंटेंट को देखने की या कंज्यूम करने की कोशिश करते हो और इस चक्कर में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होने वाला है, ध्यान भंग होने वाला है। टू मच ऑफ, कहते हैं कि भैया टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, वही हाल है। टू मच ऑफ कंटेंट विल ओनली क्रिएट कन्फ्यूजन। तो सिंपल सा फंडा है, जो कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो बस उस पर स्टिक करो। कुछ भी नया या अतरंगी करने की इस समय बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो 100 क्वेश्चंस या 100 चीज़ें आपको आती हैं उनका कॉन्फिडेंस चाहे ना हो, एक अगर कोई नई चीज़ देख ली वो ऐसा कॉन्फिडेंस गिराएगी जो आपके एग्ज़ाम में सफ़र कर सकता है। तो सबसे बड़ी गलती ये भी नहीं करनी। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी, अब सिर्फ एक कंटेंट पर फोकस करना है जो आपके पास है और बस उसी पर स्टिक रहना है। इसी से बनती है तीसरी गलती जो बच्चे कर देते हैं इस समय कि सर ICAI की बुक या ICAI के मटेरियल्स या ICAI का जो कंटेंट है, चाहे MTPs हों वेबसाइट पर अवेलेबल, चाहे RTPs हों या ICAI का जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस हों, हर तरह के इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, ट्रू फॉल्स, थ्योरी, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, जो भी, उसको अगर इग्नोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मतलब आप खतरा मोल ले रहे हो। क्योंकि आज भी चाहे पेपर कैसा भी आए, मुश्किल हो, आसान हो, जो क्वेश्चंस पिक होकर आते हैं, जो कॉन्सेप्ट पिक होकर आते हैं वो ICAI के मटेरियल से ही पिक होकर आते हैं। 80% पेपर उसी के इर्द गिर्द होता है। बस फ़र्क ये है कि फिगर बदल देंगे, कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, लेकिन आप बच्चे कई बार ICAI की जब क्वेश्चन ही इग्नोर कर दोगे या उसको छोड़ के ही चले जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये गलती बिल्कुल भी अब मत करना। चौथी गलती, सेलेक्टिव स्टडी। सर हम जुआ खेलते हैं, हमारा पैदाइशी हम जुआरी हैं, हमारा जन्म ही जुआ खेलने के लिए हुआ है। तो आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे, मुझे पता है, आप ABC एनालिसिस करोगे, मुझे पता है, आप कुछ भी करोगे, मुझे पता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप गैम्बल कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो मार्क्स भी कटने का खतरा रहेगा। सेलेक्टिव स्टडी अगर अभी कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो ध्यान रखना आप एक रिस्क ले रहे हो और ICAI भी बहुत चालू होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपका मन कर रहा है कि मैं छोड़ के जाऊँगा एग्ज़ाम में, वो ही आएंगी। तो एक काम करो, सबसे पहले लिस्ट बनाओ जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये तो बेकार हैं, कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आई, सबसे पहले सारे वो टॉपिक कर लेना क्योंकि इस बार पेपर में सब कुछ वही आने वाला है। तो ये गलती मत करना कि सेलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हो, राइट। और 5वीं गलती, इससे भी बच के रहना है, जो कई बच्चे इग्नोर मारते हैं, जो भी आपके मॉक टेस्ट्स होते हैं, है ना, या मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, उनको बहुत ही लाइटली लेते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अकाउंट्स का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है, बस पेपर लिया, वेबसाइट पर देखी PDF या मोबाइल पे PDF स्क्रॉल करी, हाँ ये क्वेश्चन, अरे ये तो सब मुझे आते हैं,
अरे ट्रू फॉल्स ये सब मुझे आता है, बस आधे घंटे में पेपर ऊपर से देख के ओ हो गया भैया मॉक कर लिया मैंने तो आज का दिन ख़त्म। ठीक है, ऐसा नहीं करना, उसका फिर मॉक ड्रिल का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक टेस्ट मतलब बाकायदा टेबल चेयर पर बैठ के एग्जामिनेशन प्रेशर क्रिएट करके, एग्जामिनेशन सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके, वही सिनेरियो में पूरा पेपर का प्रिंट निकाल कर घर पे बैठो, शीट्स लेकर बैठो और करो बाकायदा एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन में, वो है मॉक। नहीं तो फिर स्पीड का पता कैसे चलेगा कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मॉक पेपर को लाइटली लेना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी इस स्टेज पे, ठीक है ना। अब देख लो भैया, 5 चीज़ें हो सकता है इसमें से कोई भी एक गलती आप कर रहे हो तो हावी हो जाएगी एग्जामिनेशन में। तो मेरी सलाह मानो, अगर मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो ये 5 गलतियाँ एलिमिनेट कर दो अगले कुछ दिन अपनी तैयारी में, ठीक है ना। देख लो दोबारा, राइटिंग पर फोकस करो, वॉचिंग पे कम, कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ICI को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, सब कुछ देख कर जाओ। चौथी चीज़ सेलेक्टिव स्टडी, जुआ नहीं खेलना, जो चीज़ें लग रही हैं बेकार हैं, एग्ज़ाम में नहीं आती, सबसे पहले आज ही उनकी लिस्ट बना के उन्हें करना शुरू कर दो। और मॉक पेपर को मॉक की तरह दो, नहीं तो दो ही मत, सीधा एग्ज़ाम में जाओ। लेकिन दे रहे हो तो घर में बिल्कुल तरीके से देना है, ठीक है। चलो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कितनी चल रही है तैयारी, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा बहुत धमाकेदार आपके लिए, ठीक है ना। बाय।